बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम। ये आप देख सकते हैं कि मटन गोश्त कैसे बनाया जाता है, ये हम आपको बताते हैं आज। सबसे पहले मटन को आप अच्छी तरह से धो लें, गोश्त को अच्छी तरह से धो लें, इसमें कोई भी खून और कोई भी गंदगी ना रहे। इसको आप इस तरह से तसल्ली के साथ धो लें कि आपको तसल्ली हो जाए कि ये साफ़ सुथरा हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको एक प्लेट वगैरह में निकाल लें ताकि जो पानी है वो भी निकल जाएगा। आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे रवायत मसाले जो हैं उनको भी अच्छी तरह से धो लें, जैसा कि कुछ सब्ज़ मिर्च, उसके बाद टमाटर, उसके बाद अदरक, उसके बाद लहसुन, उसके बाद प्याज। ये सारी चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल के लिए उनको भी सही तरह से धो लें। उसके बाद गोश्त को आप जिस बर्तन में बनाना चाहते हैं उस बर्तन में आप इसको डाल दें, ताकि और डालने के बाद आप इसमें कुछ पानी की जो मिकदार है वो भी पानी भी इस्तेमाल इसके अंदर कर लें। तकरीबन आप 2 गिलास अगर पानी भी डाल देते हैं तो ये काफ़ी है, कम नहीं है। अगर आप इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर में तो आप इसमें 2 गिलास पानी जो है वो डाल दें, ताकि पानी जो है वो इसमें पानी की मिकदार भी इसमें शामिल हो जाए। 2 गिलास पानी काफ़ी है। तो इसके बाद आप गोश्त को थोड़ा सारा गर्म होने के लिए चूल्हे को ऑन कर दें, चूल्हा जला दें, ताकि गोश्त जो है वो उबलना शुरू हो जाए और प्रोसेस जो है वो गोश्त बनने का वो शुरू हो जाए। तो आप ऐसा करें कि चूल्हा जला दें और आपका जो गोश्त है वो इसमें पानी भी आपने डाल लिया है, गोश्त भी डाल लिया है और आपने चूल्हा भी ऑन कर लिया, तो इस तरह गोश्त आपका बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जो आपके मसाला जात हैं उनको आप छोटे छोटे पीस कर लें और पीस करने के बाद आपको इनको ग्राइंड भी अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। आप ग्राइंडर में आप इनको फेंक दें और जितने भी मसाला जात हैं वो भी आप ग्राइंडर में डाल सकते हैं। इससे आपके लिए मज़ीद आसानी होगी और आपका जो मटन गोश्त है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राइंडर में सब कुछ डाल के उसके बाद थोड़ा सारा पानी जो है ग्राइंडर में मिक्स कर दिया। और जब आप इतना पानी मिक्स करेंगे, मतलब ज़्यादा उसकी मिकदार ना हो, कोशिश करें कि कम ही पानी हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ग्राइंडर को चला दें। अब जैसा कि ग्राइंडर को चला देंगे तो ग्राइंडर ऑटोमेटिकली ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो इनको ग्राइंड कर देगी और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इसमें सारे मसाला जात भी डाल सकते हैं, जैसा कि नमक, मिर्च, हल्दी का इस्तेमाल भी हमने किया। उसके बाद काली मिर्च जो इसका पाउडर था उसका भी इस्तेमाल किया। तो आप इन मसाला जात को हस्बे ज़ायक़ा जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनमें डाल दें। कोशिश करें कि नमक की कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि गोश्त के अपने अंदर भी नमक होता है। तो एक बेहतरीन मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको आप अपने गोश्त में जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पानी हमने डाला था वो भाप की शक्ल में तकरीबन ख़त्म हो गया है और गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और माशाल्लाह तकरीबन दिखाई दे रहा है कि गोश्त काफ़ी हद तक उबल चुका है। तो जब गोश्त उबल चुका है तो आप उसके बाद सारे मसाला जात जो है जो आपने मिक्सचर बनाया वो आप इसमें डाल दें और कोशिश करें कि आप अपने जग को अच्छी तरह से पानी के साथ पानी इसमें डालकर उसको जो बाकी पानी है वो भी अपने इस हंडिया में डाल दें। तो ये माशाल्लाह आपका एक बेहतरीन मटन गोश्त तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ये ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, तो ये इंशाल्लाह आपका तैयार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगेगा। तो जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम।